नमस्कार, मेरा नाम वेंकटेश्वर चंद्र मिश्र है और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक में भारत की प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे शहरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं, जिसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। सुल्तानपुर नगर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की जन्म स्थली जन्मभूमि सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। इटावा यमुना नदी के तट पर स्थित है। औरैया यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यमुना नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। हिंडन हरनंदी उपनाम है। हिंडन नदी का उपनाम हरनंदी है। नदी के तट पर गाजियाबाद स्थित है। और एक और जिला है मेरठ। मेरठ भी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं कानपुर, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। और इसका दूसरा उपलब्धि है कानपुर की कि यह उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान नाम है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद में ही संगम तट स्थित है। संगम गंगा यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल है। माना जाता है इलाहाबाद गंगा और यमुना दो नदियों के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। सहारनपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर और चकेरी, ये सभी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं बरेली और मुरादाबाद। ये दोनों नगर रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। और बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का और ज़िला है ये नौबस्ता। नौबस्ता पंदू नदी के तट पर स्थित है। चंदौली गंगा नदी के तट पर स्थित है। बनारस का पड़ोसी ज़िला है। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून इसकी राजधानी है। देहरादून टोंस नदी के तट पर स्थित है। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और आगे है मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल एक ऐसा नगर है, राजधानी नगर है, जो किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि बेतवा नदी का उद्गम स्थल भोपाल में ही है। बैतूल ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, जहां हर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ग्वालियर चंबल नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। छिंदवाड़ा कुलबेहरा नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कलकत्ता है और कलकत्ता हुगली नदी के तट पर स्थित है। इस्पात संयंत्र स्थापित है दुर्गापुर में। दुर्गापुर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। आगे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला सतलज नदी से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। कुल्लू, नादौन, मनाली, ये तीनों नगर व्यास नदी के तट पर स्थित हैं। कुल्लू, नादौन और मनाली। आगे है दमन और दीव, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी दमन है। दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, विधायी राजधानी, न्यायिक राजधानी और कार्यपालिका की राजधानी। अमरावती विधायी राजधानी है। राजमुंदरी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह नेल्लोर ये पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। आगे हम नदियों की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। बरौनी, यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर दया नदी के तट पर
स्थित है। राउरकेला यह भी इस्पात संयंत्र यहाँ स्थापित है या ब्रह्माणी नदी के तट पर स्थित है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को हम गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यह अमानिशा नदी के तट पर स्थित है। एक अन्य स्रोत में दिया गया मिला खोजने पर ढूंढ नदी के तट पर स्थित है। हो सकता है अमानिशा नदी का ये उपनाम है, ढूंढ नदी। तो आगे हम बात करते हैं, अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो लूनी नदी को कहते हैं। कोटा एजुकेशन हब है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है मेडिकल इंजीनियरिंग की। तो कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद में ही गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम है और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। आगे हम बात करते हैं, भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है। राजकोट अजी नदी के तट पर स्थित है। राजकोट के दीवान मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। आगे है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। दो शहर छूट गए थे पीछे। तो आगे हम कटक और संबलपुर की बात करते हैं। कटक और संबलपुर ये दोनों नगर महानदी के तट पर स्थित हैं। गोवा जिसकी पणजी है, गोवा की सबसे छोटा राज्य है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राज्य होने पर यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। इस समय तेलंगाना की राजधानी है। यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। खम्माम मुन्नेरू नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य बेंगलोर इसकी राजधानी है। बेंगलोर वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है और मैसूर कावेरी और कंबानी नदियों के तट पर स्थित है। आगे हम असम की बात करें, यह पूर्वोत्तर का राज्य है असम। असम की राजधानी दिसपुर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक अच्छी बात देखिए, दिसपुर मांझली या द्वीपीय जिला है। डिब्रूगढ़, धुबरी और गुवाहाटी ये सभी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित हैं। असम के लगभग सभी नगर, बड़े नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित हैं। आगे है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र राज्य में नगर है नागपुर। यह नाग नदी के तट पर स्थित है। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। सांगली या कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और नांदेड़ यह भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर इसकी राजधानी है। रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है, जबकि जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया। अब लद्दाख की राजधानी लेह है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है जो अडयार नदी के तट पर स्थित है। कोयम्बटूर नोयाल नदी के तट पर स्थित है। इरोड कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। तिरुनेलवेली थामीर बारानी नदी के तट पर स्थित है। आगे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है श्रीनगर जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झारखंड इसकी राजधानी रांची है। रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। धनबाद या दामोदर नदी के तट पर स्थित है और जमशेदपुर टाटानगरी यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। पंजाब के दो राज्य, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है
चंडीगढ़ की विशेषता है कि यह 2 राज्यों की राजधानी है, पहला पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो लुधियाना या सतलज नदी के तट पर स्थित है और फिरोजपुर भी सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकृति के पूछे जाते हैं। कभी कभी यह भी हो सकता है कि सीधा प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी यह भी होता है कि 4 नगरों के नाम दे दिए जाएंगे और अव्यवस्थित क्रम में नगरों के नाम और नदियों के नाम आमने सामने रहेंगे, जिसका सही मिलान करना होता है। या फिर प्रकृति बदल दी जाए, कथन कारण में या कथन और व्याख्या के रूप में दे दिया जाए कि गंगा नदी किस शहर के किनारे है, इलाहाबाद शहर के किनारे है या यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। तो यहाँ विशेषता यह बनेगी कि प्रश्न की कि कथन ए सही है, बी गलत है, इस तरह के प्रश्न। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, यमुनोत्री यमुना नदी का है। तो इस तरह से मिलान करना होता है। तो यह महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप इसको याद करें, लिखिए और याद कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब